नमस्कार जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लियर वैकेंसी फॉर स्ट्रेट राउंड यूजी काउंसलिंग 2024 नोटिस आ गया है। सीट वैकेंसी आ गई है। इसके साथ और एक नोटिस आया है कि एक कॉलेज जो ऐड हुआ है। तो बाकी वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा भूल जाइए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो में हर चीज बताने वाला हूं स्ट्रेट वैकेंसी राउंड के रिलेटेड। हम लोग कंपैरिजन करेंगे 2023 के साथ, उसके साथ साथ बहुत सारी सीरीज यानी कि एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं दिखा देता हूं कौन सी सारी चीजों के बारे में हम लोग बातें करेंगे, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि मैं एंड में कट ऑफ आपको बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना जा सकता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट वैकेंसी राउंड की सीट की वजह से कितना जो है कट ऑफ आपका जा सकता है, मैं उसका एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ इतना कट ऑफ जो है एक्चुअली में जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कौन सी चीजों के बारे में इस वीडियो में बातचीत करने वाले। पहले देखिए, जो न्यू नोटिस आया है सीट एडिशन की वजह से, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सीट मैट्रिक्स क्या आया है, सीट मैट्रिक्स हम लोग मैं डिवाइड कर दिया हूँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसको। कैटेगरी वाइज, उसके बाद स्टेट वाइज, कोटा वाइज और 2023 के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। और हर एक इवेंट को हम लोग स्टेट वैकेंसी राउंड 2023 के साथ कंपैरिजन करेंगे 2024 को। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था कट ऑफ के बारे में, वो कितना जो है हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, और न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग सीट की वजह से करेंगे, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि काफी हद तक जो है इतना सीटें लॉजिकल रीजन की वजह से जा सकता है। तो एक एक करके हर एक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में क्या दिया कि अर्जेंट अटेंशन, जो कोर्ट की ऑर्डर की वजह से केरला में आपको एक कॉलेज में एक सीट ऐड की गई है, जो कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, तो आपको पुडुचेरी में देखने के लिए मिलेगा। तो श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपको जो है एक सीटें ऐड की गई है। ये था नोटिस। अब चलिए देखते हैं वैकेंसी कितना आई है। तो हम अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल मैं आपको स्टेट वाइज डिवाइड किया हूँ, इसके बाद कोटा वाइज डिवाइड किया हूँ, इसके साथ आपको जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हूँ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इवेंट भी डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम सीट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, 2023 की बात करें तो हर एक कैटेगरी में आपको देखते हुए मिलेंगे 916 सीटें आए थे 2023 में। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें 2024 की, तो पूरा उसका हाफ आया है, 471 सीटें आया है टोटल। आपको कैटेगरी वाइज दिख जाएंगे। ओपन कैटेगरी में आपको जो है 414 सीटें मिले थे आपके 2023 में, लेकिन 2024 में 207 सीटें मिले हैं। ओबीसी कैटेगरी में 221 सीटें वैकेंट थी 2023 में, लेकिन 2024 की बात करें तो 108 सीटें वैकेंट है। उसके बाद 66 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 34 2024 में है। एससी में 2023 में 49, 2024 में 93, एसटी कैटेगरी में 66 सीटें और 2024 में 29 सीटें। कुल मिलाकर 916 सीटें 2023 में वैकेंट आई थी, 2024 में 471 सीटें वैकेंट आई। ये कि आपकी कैटेगरी वाइज। अब चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं कोटा वाइज कितने जो है आपको सीटें मिली है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा पे, तो यहाँ मैं हर एक कोटा को डिवाइड कर दिया हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में कितने जो है सीटें इस बार आया हुआ है। तो ऑल इंडिया कोटा की बात करें एमबीबीएस की तो 449 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे। बीडीएस में 266 आपको सीटें देखने के लिए मिलेंगे ऑल इंडिया कोटा में। डीम्ड पेड कोटा में आपको 143 सीटें एमबीबीएस कैटेगरी में, बीडीएस में 19 सीटें देखने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोटा में आपको 1 सीटें बीडीएस में देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा में आपको 2 सीटें एमबीबीएस में, 4 सीटें बीडीएस में। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ईएसआई कोटा में आपको 4 सीटें बीडीएस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी कोटा में आपको 15 सीटें बीडीएस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे। मुस्लिम ओबीसी कोटा में 2 सीटें बीडीएस कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुस्लिम कोटा में 1 सीटें आपको बीडीएस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में आपको इस सीटें एमबीबीएस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे। एनआरआई कोटा में 59 सीटें आपको एमबीबीएस में, 53 सीटें बीडीएस कैटेगरी में। एनआरआई एएमयू कोटा 2 सीटें बीडीएस कैटेगरी में देखने के लिए मिल रहे। इंटरनल पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी डोमिसाइल कोटा 1 सीटें एमबीबीएस में देखने के लिए मिल रहा है।
ओपन सीट कोटा 22 सीटें आपको एमबीबीएस और 24 सीटें बीडीएस कैटेगरी में देखने के लिए मिल रहा है। बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो 75 सीटें आपको देखने के लिए मिल रहा है। बीएससी नर्सिंग दिल्ली कोटा की अगर 9 सीटें देखने के लिए मिल रहा है। बीएससी नर्सिंग दिल्ली कोटा सीडब्ल्यूडी कोटा की बात करें तो आपको यहाँ पे 13 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। बीएससी नर्सिंग एसआईसी कोटा की बात करें तो 19 सीटें, कुल मिलाकर आपको 677 आपको एमबीबीएस कैटेगरी में, 391 आपको बीडीएस कैटेगरी में और नर्सिंग में 116 सीटें देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए ये हम लोग कोटा की बात कर लिए। नेक्स्ट अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं स्टेट वाइज। तो अंडमान निकोबार में 6 सीटें आपको देखने के लिए मिले हैं टोटल एमबीबीएस बीडीएस कैटेगरी में। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 39 सीटें आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बात करूं आसाम की तो 31 सीटें देखने के लिए मिल रहा है वैकेंट। अगर मैं बिहार की बात करूं तो 17 सीटें वैकेंट देखने के लिए मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 18 सीटें आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आपको जो है हर एक कुल मिलाकर 110 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर गोवा की बात करें तो 8 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। गुजरात की बात करें तो 34 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो 22 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 11 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 16 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। झारखंड की बात करें तो 14 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। और कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे 111 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर केरला की बात करें तो 45 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 21 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो आपको यहाँ पे 129 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो 22 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। मेघालय की बात करें तो 1 सीटें देखने के लिए मिल रहा है। मिजोरम की बात करें तो 4 सीटें देखने के लिए मिल रहा है। नागालैंड की बात करें तो 3 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। ओडिशा की बात करें तो 21 सीटें ऑल इंडिया कोटा में। हम लोग इसके ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि ओडिशा में कितना जो है सीटें बची हुई है और कितना जो है आपका रैंक जा सकता है। उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे पुडुचेरी की तो आपको 66 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें 21 सीटें वैकेंट, राजस्थान की बात करें 26 सीटें वैकेंट, तमिलनाडु की बात करें तो आपको यहाँ पे 127 सीटें वैकेंट देखने के लिए मिल रहा है। तेलंगाना की बात करें तो आपको 75 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 8 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 102 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 19 सीटें देखने के लिए मिले और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 57 सीटें आपको जो है खाली देखने के लिए मिले। तो ये पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप जाके वहां से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आपके स्टेट वाइज। अब चलिए हम लोग इवेंट देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग इवेंट की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी सीट आया था 2023 में 2454, लेकिन इस बार पूरा हाफ उसका आया है 2024 में, जिसमें 1184 आया है। एमबीबीएस वैकेंसी सीट की बात करें 916 आपको देखने के लिए मिले थे 2023 में। 471 सीटें टोटल आया है इस बार 2024 में। वैसे मैंने ओपन कैटेगरी आपको हर एक कैटेगरी के बताया। अगर 2023 की बात करें 414 सीटें आए थे ओपन में, 221 सीटें ओबीसी, 66 आपको ईडब्ल्यूएस, 149 आपको एससी, 66 आपको एसटी कैटेगरी में देखने के लिए मिले थे। लेकिन अगर हम बात करें तो 108 सीटें आपको ओबीसी में, 207 सीटें ओपन जनरल में, ईडब्ल्यूएस में आपको 34 और 93 सीटें आपको जो है एससी, 29 सीटें आपको एसटी कैटेगरी में देखने के लिए मिला है 2024 में। अब ग्रांड टोटल सीट की बात करें 10,274 था 2023 में, अब बढ़ के 10,832 यानी कि 558 सीटें जो है बढ़ी हुई है इस बार, ठीक है। अब वैकेंट सीट परसेंटेज की बात करें तो 8.9% हुआ था 2023 में, उसका हाफ आया है 2024 में 4.3%। टोटल सीट की बात करें वैकेंट सीट की तो 23 आपको देखने के लिए मिला है और 10% उसका आया है अगर टोटल सीट की बात करें इन 2024। बीडीएस सीट की बात करें 298 आया था 2023 में, इस बार 290 सीटें आई हुई है। अगर डीम्ड एमबीबीएस की बात करें 679 सीटें आई थी, इस बार 143। बहुत बच्चों ने जो है पहले इस बार डीम्ड को प्रीफर किया है। डीम्ड बीडीएस की बात करें तो वही सेम हाल 19 सीटें आई हुई है, 285 सीटें 2023 में, मतलब बहुत सारे बच्चे डीम्ड बीडीएस कॉलेजेस में भी ज्वाइन किए हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो काफ़ी हद तक सेम देखने के लिए मिला है, 16 सीटें
की आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात कर ले तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ों का दिख जाएगा। मैं कुछ मोटा मोटी चीज़ों के ऊपर बात कर लेता हूँ। जैसे ग्रांड टोटल सीट पे आपको जो है 558 सीट की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। अगर हम बात करें डीम्ड MBBS और डीम्ड BDS की तो 536 सीटें का डिफरेंस मिला है, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है डीम्ड को प्रीफर किए हैं इस बार। 266 सीटें BDS का डिफरेंस आया, तो डेफिनेटली बच्चे जो है 2024 में BDS डीम्ड कॉलेजेस में भी ज्वाइन किए हैं। इसके बाद अगर BSc नर्सिंग की बात करें तो वही 16 सीटें का डिफरेंस देखने के लिए मिला है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं। तो डेफिनेटली ये था पूरी के पूरी आपके एनालिसिस। अब चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं कट ऑफ, यानी कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है अकॉर्डिंग टू योर सीट वैकेंट। जितना भी सारे सीट वैकेंट है उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। ध्यान से सुनना जो मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड क्या था। एक्सपेक्टेड था कि साउथ इंडिया, ठीक है, और आपकी राजस्थान की नियर बाय स्टेट, राजस्थान की नियर बाय स्टेट साउथ इंडिया, दोनों में ज्यादातर सीटें आने का चांसेस था। बिकॉज इसका रीजन क्या है, देखिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है साउथ इंडिया को प्रीफर नहीं करते। बिकॉज जितने भी सारे राजस्थान के बच्चे होंगे, देखिए वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में या तो कर लेंगे या तो स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो है साउथ पार्ट में जाना पसंद नहीं करते। तो उसी की वजह से जो है सीट बहुत ज़्यादा आने के चांसेस थे, ठीक है। उसके साथ अगर हम नॉर्थन पार्ट की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो काफ़ी हद तक जो है बच्चे ज़्यादातर प्रीफर करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी या न्यू कॉलेज अगर आया है तो उसमें सीट ले लेते हैं। तो ज़्यादातर जो है सीटें आपको देखने के लिए मिलने का चांसेस थे यूपी में, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपको राजस्थान में, उसके बाद आपको पंजाब में, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ज़्यादातर सीटें देखने। उसके साथ आपको अगर बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल और आपको महाराष्ट्र में भी सीट देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज वेस्ट बंगाल और यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है। तो ये था आपको एक्सपेक्टेड। तो बहुत सारी बच्चे जो है वैकेंट सीट यहाँ से आने वाला था, बट बहुत सारी अलग अलग स्टेट से इतना ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि जो है सीटें आएंगी, मतलब इतने वैकेंट सीट आएंगी। तो बेसिकली आपको इसी स्टेट में से जो है वैकेंट सीट आने वाला था। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं अगर इसको कैटेगरी वाइज आपको जो है कट ऑफ बताऊं तो आपको पहले चलिए मान लेते हैं इन तीनों कैटेगरी की। तो यहाँ पे ओपन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में टोटल कुल मिलाकर आपको हो जाते हैं 349 सीट, ठीक है। तो 349 सीट्स पे आपको जो है 349 सीट्स पे आपको जो है काफ़ी हद तक देखिए तकरीबन आपको 150 जो है बच्चे दिख जाएंगे 20,000 रैंक वाले, ठीक है। जो 20,000 रैंक वाले अप्रोक्सीमेटली 150 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये मैक्सिमम नंबर है, 150 बच्चे होंगे 20,000 जो रैंक होल्ड करके बैठे, जिन्होंने चॉइस फिलिंग इतना नहीं किया, जिनको कॉलेज नहीं मिला, या तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बहुत सारी चॉइस फिलिंग नहीं करी, बहुत लिमिटेड चॉइस फिलिंग किए थे, इसकी वजह से जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो उनको जो है डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बातचीत करें नेक्स्ट जो, बिकॉज देखिए 150 से ऊपर इसीलिए नहीं होंगे कि अप्रोक्सीमेटली 70,005 के तक आपको जो है मिल गया होगा। बेसिकली राजस्थान वाले बच्चे जो है अलॉटमेंट हुई है, यूपी वाले भी वही 17 के आसपास, 17,000 के आसपास जो है अलॉटमेंट हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है अप्रोक्सीमेटली आपको 150 मैक्सिमम नंबर होगा कि यहाँ पे जो है 20,000 रैंक वाले बच्चे होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे 150। इसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 20,000 से जो आपका कट ऑफ गया है 24,800 जो गया है, तो इसके बीच का जो है 70 to 80 बच्चे होंगे, ज़्यादातर नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर हम कुल मिलाकर बात करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है 100 स्टूडेंट आपको दिख जाते हैं बच्चे हुए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट आपको इसी के बीच मिलेंगे जिसका जो है लिमिटेड चॉइस फिलिंग था। लेकिन इस बार अगर वो बहुत अच्छी तरीके से हर एक कॉलेज को लेते तो कहीं ना कहीं पे जरूर सीट मिलने के चांसेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपको जो है सीट्स मैट्रिक्स आया है। तो यहाँ पे 349 सीटों की बात करें तो यहाँ पे 150 माइनस कर दो तो आपको जो है ज़्यादातर
यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150, तो 250 सीटें आपको अगर माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको बचता है 100 सीटें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 सीटों की अगर हम बात करें तो आपका अगर रैंक गया है, देखिए 24,800 तक गया है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। देखिए 100 सीट्स मतलब 100 इंटू 3.5 मान के चलिए पर सीट, 3.5 बच्चों में एक पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 400 रैंक। तो 400 रैंक यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 25,200 के आसपास जो है जनरल रैंक, इससे ऊपर नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। ठीक है, इससे हो सके तो चला जाए, बट ये अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन है कि इससे नीचे होगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। 25,200 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, 25,200 के ऊपर नहीं जाने वाला है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो आपको ये मैं जनरल की बता दी, अगर एससी और ओबीसी का भी वही सेम रहने वाला है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए 34 यानी कि 34 सीट्स में आपको जो है काफ़ी हद तक जो है ज़्यादातर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फ़ायदा मिल चुका है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 34 सीट, तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली ऐसे बच्चे होंगे जो ज़्यादातर प्रीफर नहीं करेंगे कि सीट लेना जनरल कैटेगरी से। तो मान के चलिए कि आप 14 to 15 सीटों का फ़ायदा होने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और रैंक अप्रोक्सीमेटली 27,000 पे मिल सकता है, 27,000 पे ईडब्ल्यूएस मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली। बट जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जो मैंने आपको बताया कट ऑफ 25,200 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की तो 1,34,000 मिला था आपको जो है, तो 1,67,000 आसपास अगर सीटें बहुत कम है 28 सीटें, तो अप्रोक्सीमेटली 170 तक जा सकता है, इससे आगे आपका जाने वाला नहीं है। तो ये था पूरे एससी के कट ऑफ, और अप्रोक्सीमेटली आप 134 वही सेम आपका 140 तक जा सकता है। ठीक है, 140K तक जा सकता है आपका एससी कैटेगरी। तो ये था पूरी की पूरी आपको जो है टोटल कट ऑफ। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई। तो ये था पूरा लॉजिकली मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है कितना जो है कौन सी कैटेगरी का जा सकता है। ज़्यादातर सीटें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा यूपी, आपको महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तो ये सारे जो है स्टेट्स में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। और मेरा सीरीज ऑफ वीडियो चल रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 3rd राउंड में गया था, और अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स के बारे में भी एक स्टेट का बातचीत करेंगे कितना जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं। ये था पूरे के पूरे आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके साथ साथ सीट मैट्रिक्स मैंने बता दिए। तो डेफिनेटली इस चीज़ों को एंड तक ज़रूर देखना, और चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।